सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को निकालने का काम तेजी से चल रहा था, मगर एक वक्त ऐसा भी आया जब मशीनों ने जवाब दे दिया। ऐसे वक्त में देवदूत बनकर पहुंचे रैट माइनर्स, वो जाबाज रैट माइनर्स जिन्होंने पहाड़ जैसे मुश्किल को अपने हौसले से चकनाचूर कर दिया। ये रैट माइनर्स ना होते तो पता नहीं क्या होता, मगर इतना जरूर है कि रैट माइनर्स ने जो काम किया है वो बताता है कि देश के असली हीरो हैं ये, और इसीलिए देश इनसे कह रहा है जिंदगी जिंदाबाद। जब बड़ी बड़ी मशीनों ने जवाब दे दिया, तब 12 देवदूतों ने मोर्चा संभाला। जब 41 जिंदगियों को बचाने की उम्मीदें मायूसी में तब्दील होने लगी, तब 24 हाथ उम्मीद की ओर बढ़े। 12 सुपर हीरोज जो 41 परिवार की नम होती आंखों वाले चेहरों पर मुस्कान ले आए। ये रैट माइनर्स नहीं, हीरो हैं, देश के हीरो हैं, मजदूरों के परिवारों के हीरो हैं, जिन्होंने 17 दिन से चल रहे मिशन को कामयाब बनाया। हमें इससे बड़ा गर्व कोई नहीं है उनके ऊपर। हमारे भाइयों ने अपनी जान जोखिम में डालकर उनकी जान बचाई, क्योंकि वो किसी लालच और किसी मजदूर उसके लिए नहीं गए थे। वो सिर्फ अपना ये काम करते थे। उन्होंने सिर्फ यही सोच के गए कि हम भी कभी किसी दिन फंस गए तो हमें भी कोई बचाने आएगा। पहली बार आम लोगों ने रैट माइनर्स का नाम सुना, मशीनों ने दम तोड़ दिया तो उन 12 देवदूतों ने मोर्चा संभाला। वो देवदूत थे, वो 12 रैट माइनर्स। 6 रैट माइनर्स की 2 टीम थी। एक टीम में 2 रैट माइनर्स थे। 2 रैट माइनर्स खुदाई करते, 4 रैट माइनर्स मलबा निकालते, और ये सब 800 मिलीमीटर व्यास की पाइप में हो रहा है। इन्होंने जो कुछ किया वो एक युद्ध जीतने जैसा था। 800 मिलीमीटर की तंग पाइप, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की कमी, सोते लेटते ड्रिलिंग करना, और फिर खुदाई से निकलती धूलों का गुबार, सब कुछ इन्हें झेलना था। और ये बखूबी झेले भी और विजेता बनकर बाहर भी निकले। हमें तो देखने की तमन्ना थी, उनको हमें निकालने की तमन्ना थी। उनको देखना था हमको कि अंदर से कैसे हम निकाल सकते हैं उनको। हमने निकालने के लिए ही हम दिल्ली से यहाँ पर आए थे। हमको बुलाया था हमारे मुन्ना भाई है और ये हमारे हसन भाई है। हम इन्हीं के जरिए यहाँ पर आए हैं। यही है हम कि हमारी पूरी टीम है। उस्ताद है हमारे उस्ताद, इन्होंने बुलाया हमें यहाँ। जिस टाइम हम अंदर गए तो उन्होंने गले लगा लिया, बहुत खुशी हुई। खाने को बहुत कुछ रखा था, खाने को भी दे रहे थे हमको वे, पर लेकिन खाने की इच्छा नहीं थी, पर लेकिन इच्छा उनको देखने की। जब मजदूरों की जान की बात आई तो ये रैट माइनर सब कुछ भूलकर मिशन पर निकल गए। बस एक ही जिद थी कि मजदूरों को बचाना है, और वही जिद इस ऑपरेशन की सफलता की कुंजी साबित हुई। हम यही काम करते हैं 2001 से। हमारी टीम को भरोसा था हम निकाल लेंगे। वहाँ फोन आने से पहले हमने एक ग्रुप बनाया था अपने, हम खुद चल रहे हैं, कोई हमें पैसा दे न दे, हम खुद पहुँच जाते हैं वहाँ उन्हें निकालने के लिए, जो हमारी टीम ने बोला था। फिर वहाँ से एक हमारे पास फोन आया, उन्होंने कहा आपकी टीम चली जाएगी, हम तैयार हैं। जो हमारा भाई नसीम है, उसकी बहन की शादी थी, वो छोड़ के चला गया। हमें निकालने जरूरी है। 41 बंदों की जान बची। 21 घंटे में रैट माइनर्स ने 12 मीटर खुदाई कर दी। 26 घंटे में बची हुई खुदाई का पूरा मिशन खत्म कर लिया। लोग जाहिर सी बात है कि वही बोल रहे थे कि जल्दी करिए आप भी, और आप लोग भी थक रहे होंगे, लगे हुए हैं, पर फिर भी जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी कीजिए। और आवाज तो खैर 10 मीटर के बाद से ही आनी शुरू हो गई थी, लेकिन जैसे जैसे नजदीक जा रहे थे वैसे वैसे और ज्यादा हमारा भी उत्साह बढ़ रहा था, और उधर से भी लगातार बात हो रही थी, तो संपर्क में थे सभी लोग। सबसे बड़ी बात, मजदूरों के फंसने के बाद ही बिना सरकार की कॉल के ये रैट माइनर्स तैयारी शुरू कर चुके थे, जिन्होंने तय कर लिया था कि बस किसी भी तरह मजदूरों को बचाना है, किसी भी कीमत पर, क्योंकि वो जानते थे कि अब जो मुश्किल है कि वो माहिर है। आज पूरा देश इन रैट माइनर्स को सलाम कर रहा है। परिवार को गर्व है अपने लालों पर। बहुत खुशी हुई हमें कि उन्होंने आपकी सबकी जान बचाई, हमारे देश की जान बचाई। तो उनसे बातचीत होती रहती थी जब वो फोन पे बात, रात भी फोन पे बातें हुई। बस वैसे ही बताते थे, इनको बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं यहाँ पे, निकलने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही। रैट माइनर्स यानी चूहे की तरह कुतर कुतर कर खुदाई करने वाले मजदूर, जरा इनके बारे में भी जान लीजिए। रैट माइनिंग देश में अवैध है। रैट माइनिंग के जरिए कोयले की चोरी होती है। 2014 में एनजीटी ने रैट माइनिंग पर पाबंदी लगाई। अवैध रैट माइनिंग के ज्यादातर मामले मेघालय से आते थे। पाबंदी के बावजूद मेघालय में रैट माइनिंग होती रही। रैट माइनिंग में मेघालय में मौतें होती रही। सलाम है इन योद्धाओं को, जिन्होंने देश के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल बनाया। गर्व है इन 12 फरिश्तों पर, जिन्होंने 41 जिंदगियों को बचाया।
ओमकार बहुगुणा, मौसमी सिंह के साथ आशुतोष मिश्रा, उत्तरकाशी, आज तक।